नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है फूलन देवी। फूलन देवी 10 अगस्त 1963 से 25 जुलाई 2001 एक ऐसी महिला थीं जिनका जीवन गरीबी, अन्याय, विद्रोह और राजनीति की एक अनोखी मिसाल है। चंबल के बीहड़ों की दस्यु सुंदरी से लेकर लोकसभा के सांसद तक का उनका सफर न केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है, बल्कि जातिगत भेदभाव, स्त्री उत्पीड़न और दलित प्रतिरोध का प्रतीक भी बन गया। उनकी ज़िंदगी पर बैंडिट क्वीन जैसी फिल्म बनी, लेकिन उनकी वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल थी। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में एक गरीब मल्लाह यानी नाविक परिवार में हुआ था। उनके पिता देवी दीन एक मजदूर थे जिनके पास मात्र 1 एकड़ ज़मीन थी, जो परिवार के गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं थी। फूलन परिवार की 6 संतानों में दूसरी थी। दादा की मृत्यु के बाद चाचा द्वारा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ उन्होंने बचपन से ही विद्रोह करना शुरू कर दिया। मात्र 11 साल की उम्र में ही फूलन की शादी अधेड़ उम्र के पुत्तीलाल मल्लाह से कर दी गई, जो उनसे 3 गुना बड़े थे। यह बाल विवाह उनके जीवन का पहला बड़ा आघात था। पति के साथ क्रूरता, मारपीट और यौन शोषण सहते हुए फूलन ने लंबे समय तक दर्द बर्दाश्त किया, लेकिन अंततः घर से भाग निकली। गांव लौटने पर उन्होंने ठाकुर समुदाय के कुछ युवकों ने गैंग रेप का शिकार बनाया और अपमानित किया। न्याय की गुहार लगाने पर भी कोई सुनवाई न होने से फूलन का मन विद्रोह से भर गया। 1976 में फूलन चंबल के बीहड़ों में डकैतों के गिरोह में शामिल हो गई। शुरू में वे बाबू गुर्जर के गिरोह में आई, लेकिन सरदार की महत्वाकांक्षाओं और आंतरिक कलह के कारण उनका जीवन और कठिन हो गया। गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी उन पर अत्याचार किए। बाद में वे विक्रम मल्लाह के नेतृत्व वाले गिरोह में शामिल हुई, जो दलित मल्लाह समुदाय का था। विक्रम के साथ उनके प्रेम संबंध बने, लेकिन 1980 में विक्रम की हत्या के बाद फूलन ने गिरोह का नेतृत्व संभाला। चंबल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीहड़ों में 1976 से 1983 तक फूलन ने राज किया। उन्होंने अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटा, जिससे उन्हें दलितों और पिछड़ों का मसीहा माना जाने लगा। लेकिन उनकी सबसे कुख्यात घटना बेहमई कांड थी। 1981 में फूलन और उनके साथियों के साथ बेहमई गांव कानपुर देहात में अपमानित होने के बाद 14 फरवरी 1981 को वे बदला लेने लौटे। गांव में एक शादी के दौरान उन्होंने 22 ठाकुर पुरुषों को लाइन से खड़ा कर गोली मार दी। यह घटना पूरे देश में सेंसेशन पैदा कर गया। फूलन पर 48 मामलों में आरोप लगे, जिनमें 22 हत्याएं, 30 डकैती और 18 अपहरण शामिल थे। इस घटना ने उन्हें बैंडिट क्वीन का खिताब दिलाया, लेकिन पुलिस का पीछा भी। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपील पर फूलन ने मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। उन्होंने अपने शर्तों पर सरेंडर किया, जिसमें कोई फांसी न देने और सम्मानजनक व्यवहार की मांग शामिल थी। इसके बाद उन्हें 11 साल तक बिना मुकदमे का जेल में रखा गया। इस दौरान उन्हें डिम्ब ग्रंथि अल्सर का ऑपरेशन भी कराना पड़ा। जेल में रहते हुए भी वे दलित आंदोलन का प्रतीक बनी। 1994 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी सरकार ने फूलन को रिहा कर दिया। दलित समुदाय के समर्थन से वे राजनीति में उतरी। 1996 में मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी। वे 1999 में फिर चुनी गई। संसद में उन्हें दलित, महिलाओं और गरीबों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। समाजवादी पार्टी के दलित चेहरा बनकर उन्होंने जातिगत अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के उनके सरकारी बंगले के बाहर 3 अज्ञात हमलावरों ने फूलन पर 21 गोलियां चलाईं। वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गई। हमलावरों का मानना था कि यह बेहमई कांड का बदला था। हत्या का केस आज भी अदालत में लंबित है। उनकी मृत्यु के बाद लाखों लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया, जो उनके प्रभाव को दर्शाता है। उनकी आत्मकथा मैं हरिजन हूँ और शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन ने उनकी कहानी को अमर कर दिया। फूलन साबित करती हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली कोई भी महिला इतिहास का हिस्सा बन जाती है। थैंक्स।